नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए जो है टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या है संबंधित हैं और विगत वर्षों में क्या है पेपर में पूछे गए। तो इन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी जो है राइट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 157 में जो है किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ क्या है अर्हताएं वर्णित हैं। सेकंड नंबर है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं। ये जो है कनाडाई जो है मॉडल पर क्या है आधारित हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर है अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी थी। तो जो है अधिनियम की बात करते हैं तो आर्म्स एक्ट जो कि आया था 1878 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है 1878 में आया था और इस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों के पास हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक जो है खबर छापने वाले अखबारों को जब्त जो है करने की अनुमति दी गई थी। 5 नंबर है कि अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। तो विधान परिषदों की संख्या जो है 6 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। मतलब कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, तो कुल 6 राज्यों में। अगर हम उन राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है शामिल हैं। 6 नंबर है राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है जाना जाता है विधान परिषद के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राज्य विधान में जो है विधायिका में विधान परिषद को उच्च सदन तथा विधान सभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। 7 नंबर है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया। तो किसको, तो समाजवादी। किसको स्वीकार किया है, तो बिल्कुल समाजवादी के रूप में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है। तो भाग जो है 5 इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत से जो है भाग अगर हम देखें तो 11 जो है जुड़ा हुआ है, सॉरी 9 जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। ध्यान रखें 73वें जो है संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत जो है पंचायतों को कार्य जो है करने के लिए 29 विषयों की सूची व्यवस्था जो है एक प्रकार से लागू की गई। 10 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। फ्रेंड, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो आप लोग उसे भी देखें जिससे आपका करंट अफेयर जो है मजबूत हो पाए। साथ में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। 11 नंबर है विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो है चुने जाते हैं 6 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 6 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, बात करें कुछ हम तो विधान परिषद को जो है विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष होता है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 12 नंबर है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति,
ये जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। इसने जो है शुरुआत की थी किस चीज़ की, तो एक देश एक कर की शुरुआत की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। इसमें जो है 1 जुलाई 2017 द्वारा जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है लागू किया गया था 111वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था, तो ये जो है जोड़ा गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। ये जो है रद्द किया गया था 2019 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है, ये जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो किस मॉडल में, इसे जो है बिल्कुल वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है, उसे जो है राजनीतिक दल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे संगठन या लोगों का समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं वह संविधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से एक मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य केवल डी है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो इसे भी ध्यान रखें। स्टूडेंट, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करते हुए चलेगा। कुल इसमें 30 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल आप लोग अंत तक वीडियो को देखकर ही जाएं। 21 नंबर है कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी, ये जो है अस्तित्व में आई थी बिल्कुल 1952 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है, तो सिद्धांत नहीं है सी अलाहन की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, ये क्या है, सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखें, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, किया गया है। ठीक है, इनसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। 23 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है, ये जो है जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 24 है कि डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया, तो कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 2019 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, ये जो है किया गया था इंदिरा गांधी के समय, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है 1975 ईस्वी को जो है देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी और इसी दौरान जो है 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या से जो है अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डैश रहेगा थोड़ा सा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार का क्वेश्चन अगर हम देखें तो है कि कुल संख्या कहाँ है, तो कुल संख्या डैश यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो डैश के जो है डैश से अधिक,
तो यहाँ पे किससे अधिक, तो 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई। ये जो है अधिनियमित की गई थी 1973 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका की निम्न सदन को कहा जाता है, तो उसे जो है विधानसभा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 29 है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किया गया है 42वें संविधान के तहत, यानी कि 42वें जो संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो उससे जो है अगर बात करें तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसलिए थे हमारे आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए थे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। साथ में वीडियो को आप एक दोस्त जरूर शेयर करेंगे, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद जय भारत।